अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं स्विच स्टेटमेंट की। स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरह से काम करती है। सी प्लस प्लस के अंदर हमने कोई प्रोग्राम अगर स्विच स्टेटमेंट से करना हो तो किस तरह से करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। स्विच स्टेटमेंट जो है, स्विच स्टेटमेंट इज अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर। इट इज़ गुड अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ, कि जब आपने नेस्टेड इफ जो इफ एल्स यूज करना हो, सो उसका अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास, स्विच स्टेटमेंट है। इट कैन बी यूज्ड इजीली व्हेन देयर आर मेनी चॉइसेस अवेलेबल एंड ओनली वन शुड बी एग्जीक्यूटेड। नेस्टेड इफ बिकम डिफिकल्ट इन दिस सिचुएशन, कि जब आपके पास बहुत सारी हो और उसमें से कोई एक कंडीशन ट्रू हो और उस वक्त जो है नेस्टेड इफ हमारे पास प्रॉब्लम बनती है। सो इन दैट केस हम स्विच स्टेटमेंट को यूज करते हैं। स्विच स्टेटमेंट इस तरह से आपके पास ये इसकी जो वर्किंग है वो क्या है कि आपने नॉर्मल आपने क्या होता है कि इसके अंदर एक वेरिएबल के इनपुट लेते हैं और उस वेरिएबल के डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं और वो एग्जैक्ट ऑप्शंस होते हैं, तो हम उसमें से किसी एक को फॉलो करते हैं। ये वर्किंग किस तरह से करती है कि स्विच स्टेटमेंट जो होती है कंपेयर द रिजल्ट ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन विद मल्टीपल केसेस। ये जो सिंगल एक्सप्रेशन है उसका जो रिजल्ट होता है उसके मल्टीपल केसेस होते हैं उसके साथ ये कंपेयर करता है। तो जो एक्सप्रेशन कैन बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन दैट रिजल्ट इन इंटीजर और अ कैरेक्टर वैल्यू। ये हमारे पास कोई भी एक वैलिड एक्सप्रेशन हो सकता है या एग्जैक्ट वैल्यू होती है ये हमारे पास, और वो एक वैलिड एग्जैक्ट वैल्यू होती है। द एक्सप्रेशन इज एवेलुएटेड एट द टॉप ऑफ स्विच स्टेटमेंट एंड रिजल्ट इज कंपेयर्ड विद डिफरेंट केसेस। इसके अंदर मल्टीपल केसेस गिवन होते हैं, तो वो जो रिजल्ट है वो उन सारे केसेस के साथ कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सा केस है जो मैच होता है। जो केस मैच हो रहा होता है उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स हमने लिखी होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। ईच केस रिप्रेजेंट वन चॉइस। इफ द रिजल्ट मैचेस विद एनी केस द कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। एनी नंबर ऑफ केसेस कैन बी यूज्ड इन वन स्विच स्टेटमेंट, कि एक स्विच स्टेटमेंट के अंदर आप किसी भी नंबर ऑफ केसेस, मल्टीपल डिफरेंट नंबर ऑफ केसेस आप यूज कर सकते हैं। और हर केस के बाद हम ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं सो दैट के रिमेनिंग केसेस जो है वो स्किप हो जाते हैं। सो एनी नंबर केसेस कैन बी यूज और डिफॉल्ट लेबल अपीयर एट द एंड ऑफ ऑल केस ब्लॉक्स। अगर 10 केसेस हैं उसके बाद एक डिफॉल्ट लेबल भी गिवन होता है 11th नंबर पे। इट इज ओनली एग्जीक्यूटेड व्हेन द रिजल्ट ऑफ एक्सप्रेशन डज नॉट मैच एनी केस लेबल, कि किसी भी केस के साथ जब रिजल्ट मैच नहीं होता सो इन दैट केस जो है वो हमारे पास जो एग्जीक्यूट होता है वह डिफॉल्ट केस होता है। its use is optional. The position of default table is not fixed. एक तो ये ऑप्शनल होता है, ठीक है, कि यूज होगा कि नहीं होगा, और ये जो है इसकी पोजीशन भी फिक्स नहीं है। इट मे बी प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट केस स्टेटमेंट और आफ्टर द लास्ट वन, यानी आप बिल्कुल स्टार्ट में भी इसको लिख सकते हैं और सबसे एंड में भी आप इसको लिख सकते हैं। Break statement in each case is used to exit from the switch body. ये switch case जो सा भी केस होता है वो ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो उसके एंड पे ब्रेक होता है सो दैट कि आप switch केस को एग्जीक्यूट कर सकें। When the result of expression matches with the case block, the corresponding statements are executed. Break statement comes after these statement and control exits from the switch body, और ये switch की body से exit को control करता है। So if break is not used, all the case blocks that come after the matching case will also be executed, कि जो matching case था उसके बाद वाले भी सारे रन होंगे अगर तो ब्रेक स्टेटमेंट हम उस केस के लास्ट में लगाना भूल जाते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एन ऑपरेटर एंड अनदर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। इट डिस्प्लेज द रिजल्ट्स बाय परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस ऑन द गिवन नंबर। ये हमने करना क्या है कि दो यूजर से नंबर्स की इनपुट्स लेनी और एक करेक्टर, और फिर आपने उसका रिजल्ट्स को डिस्प्ले करवाना है। If operator is division, then it should check to make sure that divisor is not equal to 0. If the operator is not a 0, then plus, minus, multiply, divide, then program should print an error.
तो यहाँ पर हमने ये स्विच स्टेटमेंट की ये बेसिक बॉडी है, और ये हमने उसके बाद केस स्टेटमेंट को यूज़ किया कि हमने क्या किया कि यूजिंग नेम स्पेस std num1 num2, और फिर हम सम सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ले रहे हैं और एक करैक्टर में हमने इनपुट लेनी है। हमने यूज़र से कहा एंटर द नंबर्स, तो num1 num2 एंटर करेगा। फिर हमने यूज़र से कहा कि एंटर करैक्टर, और वो करैक्टर इनपुट करवाएंगे, और उसके बाद आप स्विच के अंदर करैक्टर की आपने वो गिवन दी, करैक्टर का वेरिएबल दिया ch, और इसकी बेस पर डिफरेंट केसेस एग्जीक्यूट होंगे। अगर इस ch की वैल्यू प्लस है तो वो क्या करेगा, सम की वैल्यू को ऐड करके सम डिस्प्ले करेगा। अगर ये माइनस हुआ ch की वैल्यू तो आपका वो सब्ट्रैक्शन होगी और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर वो मल्टीप्लाई हुआ तो वो मल्टीप्लिकेशन होगी और वो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी। अगर वो डिवीजन है तो वो डिवाइड होकर स्क्रीन पे डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और डिवीजन के वक्त हम चेक कर रहे हैं कि अगर नंबर जो है वो इक्वल इक्वल टू 0 है तो हमने क्या करना है कि उसको कह देना है कि यू कैन नॉट डिवाइड बाय 0, और उसके बाद ब्रेक कर देंगे इसको। और लास्ट में एक डिफॉल्ट है कि एरर अकर्ड, कि अगर वो इन 4 के अलावा कोई करैक्टर एंटर करता है, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे भी अगेन देख सकते हैं कि आप num1 num2 इस तरह से एंटर करते हैं और ये आप सिंगल एक ब्लॉक के अंदर उसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर ऑफ वीक एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे। फॉर एग्जांपल इफ यूजर एंटर 1 इट शुड डिस्प्ले फ्राइडे एंड सो ऑन। हमने इसको मंडे फ्राइडे से किया। आपने यूजर से एक इंट n है 1 to 7 आपने इनपुट लेनी है। तो अगर n की वैल्यू 1 हुई तो आप डिस्प्ले करेंगे फ्राइडे और ब्रेक कर देंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो आप सैटरडे डिस्प्ले करेंगे और ब्रेक कर देंगे। अगर n की वैल्यू 3 है आप संडे डिस्प्ले करेंगे और ब्रेक कर देंगे। अगर 4 है तो मंडे, 5 है तो ट्यूसडे, 6 है तो वेडनेसडे, 7 है तो थर्सडे, और फिर ब्रेक और फिर डिफॉल्ट। अगर 1 to 7 के अलावा कोई वैल्यू हुई n की, वो कहेगा यू एंटर्ड एन इनवैलिड नंबर, ठीक है। तो ये हमारे स्विच की स्टेटमेंट थी। हर एक स्लाइड के लेफ्ट पे ये एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो ये हुसैन साजिद ऑफिशियल के नाम से फेसबुक का पेज है। यहाँ पर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन है तो क्यूरी आप कर सकते हैं, सेम यूज़र नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ। जो है इंस्टाग्राम का पेज है और उस पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।